तो इधर लाल आतंक के खात्मे में एमपी सरकार को भी एक बड़ी कामयाबी मिली। बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2 करोड़ 36 लाख रुपए के इनामी 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इनका आत्मसमर्पण खापा बीट के फॉरेस्ट गार्ड गुलाब सिंह उइके की कूटनीतिक समझ और साहस के कारण संभव हो पाया। नक्सलियों ने उन्हें जंगल में पकड़कर रेंगा खाल ले जाने के लिए कहा, लेकिन गुलाब सिंह ने मंडला या फिर बालाघाट ले जाने पर सहमति दी। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना के वीडियो संदेश से प्रेरित होकर नक्सलियों ने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से सरेंडर करने का निर्णय लिया। गुलाब सिंह बोलेरो वाहन लेकर तय स्थान पर पहुंचे और हॉक फोर्स के अधिकारियों के साथ रात में 10 नक्सलियों को आईजी कार्यालय तक पहुंचाया और रविवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने उनका आत्मसमर्पण हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों मुद्दों पर काम कर रही है। एक तो ये कि रोजगार निवेश बढ़े, खासकर बुंदेलखंड जैसे स्थानों को फोकस किया और बीते डेस्टिनेशन कैबिनेट जो हुई है उसका खूब असर भी दिखाई दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ नक्सलवाद जैसी समस्या जो दिखाई देती थी उसमें कल देखा 10 लोग ने सरेंडर किया और उसके आगे भी तैयारियां हैं। आज 11 बचे हुए जो हमारे नक्सलवादी क्षेत्र के ये क्रूर लोग थे, इनका हमारी सरकार के पुलिस के कारण से दबाव पड़ा और उन्होंने पास के राज्य में जाके समर्पण कर दिया। एक तरह से हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी अब ये पूर्णतः करीब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से जो नक्सलवादियों के खिलाफ मूवमेंट चला, माननीय गृह मंत्री जी का जो हमको रणनीतिक रूप से और योजनाबद्ध तरीके से मार्गदर्शन मिला, अब हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती से करीब नक्सलवादी हमने समाप्त कर दिया। जी कह रहे थे कि मार्च 26 से पहले खत्म हो, तो दिसंबर भी पूरा नहीं हुआ और हमने अपनी ये ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। बहुत बड़ी सफलता है। माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और हमारी सरकार ने कटिबद्ध होकर इस पे काम किया और हर प्रकार से हमने नक्सलियों को समाप्त कर दिया। समीक्षा के अच्छे परिणाम सामने आए निश्चित रूप से। चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है और नक्सलवाद को लेकर जो अमित शाह की मंशा थी, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा थी, उस पर सरकार ने काम किया है। बल्कि मार्च का जो टारगेट दिया गया था 26 का, उससे पहले दिसंबर में ऐसा लगता है कि नेस्तनाबूद जो करना चाहिए था इस तरह से नक्सलाइट को, वो मध्य प्रदेश सरकार करने में कामयाब रही। और जो जहां गड़बड़ है वो सरेंडर भी कर रहे हैं दूसरे राज्यों में जाकर, तो निश्चित रूप से जो काम किया उसका असर दिखाई दे रहा। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बलसा न्यूज, खजुराहो।